5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो याद रखो कि जी उसके करीब वाला जो 10 की पावर है वो कौन सी है, 10 है, 100 है या 1000 है, करीब करीब कौन सा है? 10 है सर। 10 है, इसका मतलब है 5 को क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे। सही 5 है, 2 10। टेन यानी 1/5 तो 2 लिखा से है। कर लेंगे सर। बिल्कुल, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? यानी हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से जी सर, यहाँ ये तो वही मल्टीप्लाई, सवाल बन गया फर्स्ट वाला बिल्कुल, फिर। तो अब ऊपर जो 1 है उसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 से। मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बताओ क्या आंसर आया, 2 अपॉन। 2 अपॉन 10 सर। ठीक है, अब ये बताओ 2 में डेसिमल कहाँ पर है, आगे है या फिर पीछे है? 2 के आगे आगे डेसिमल है। सर। ठीक है, अब जब मैं इसको पीछे शिफ्ट करूंगा तो 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सही है, तो आंसर क्या बन जाएगा, 0.2। 0.2। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ गई? जी, सारे स्टूडेंट्स, इब्राहिम, अलवास, बेटा अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग डायरेक्ट। अब्दुल बारी, यस सर। जी बेटा क्या यस सवाल? सर। जी अब्दुल बारी कहें। सर मैंने इसलिए हैंड रेस किया था, आपने पूछा था ना। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब जी बेटा सर समझ नेक्स्ट में आ पार्ट गया। इसका ये है कि 1/50 को सॉल्व करना है। पार्ट 3 है 1/50। जी, जिसको आता है हैंड रेस करे। 1/50 को किस पावर में ब्रेक कर सकते हैं? सर 10 में मैं कर सकते बताऊं। हैं, 100 में कर सकते हैं, 1000 में कर सकते हैं। सर मैं बताऊं। जी बताएं। सर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 15 टू को से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, यानी यहाँ पे भी वापस किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर 100 बताओ। आ जाएगा। 2 100। अपॉन। 2 अपॉन 100। ठीक है, अब फिर क्या होगा, कितने अब डेसिमल पीछे पॉइंट जाएंगे, 2 डेसिमल पीछे 2 जाएगा डेसिमल पॉइंट। पीछे जाएंगे। एक जी। डेसिमल पीछे जाएंगे तो एक जीरो कैंसिल, दूसरा एक और डेसिमल जाएगा। पीछे जाएंगे तो खुद ब खुद डेसिमल 2 प्लेस पे आ जाएगा, यानी यहाँ क्या लग जाएगा, 0 2 आ जाएंगे। 0 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 0 आ डेसिमल। इसका जाएगा। मतलब है आंसर क्या बनेगा, 0.02। 0। याद 2। रखिएगा डेसिमल से पहले भी 0 लगेगा, ठीक है, हमेशा। लेकिन अगर डेसिमल के बाद एक प्लेस हमने छोड़ी है तो वहां पर क्या ऐड कर देंगे, एक और 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, जी ये सर। बात सबको समझ में आ गई? चलें, ये आपका आंसर सर हो एक 0 भी तो कटेगा नीचे, मतलब। हाँ, एक और 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जी। इसी तरीके से बेटा अब नेक्स्ट एक और पार्ट करवा देता हूँ, दैट्स इट। इसके बाद आप लोगों ने सारे खुद से करना है। तो सर। एक, जी बोले सर बेटा। सर मैं पूछ रहा था कि 1/10 से मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 10 वाला। 1/10 पार्ट 1। जी सर। क्या मुश्किल है इसमें? देखो 1 के आगे डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है। जी सर, एक एक 0 कटा तो यहाँ पे हो गया 0.1। बस ठीक है, समझ आ गया। सर बस यही आंसर है। ओके, 0.1 आ जाएगा बस, दैट्स इट। जी सर समझ गया हूँ। सही है, चलें अब मैं यहाँ पर बेटा एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो पार्ट 4 अगर आपके सामने बुक खुली हुई है, ठीक है, तो उसका वर्बली समझा देता हूँ, बाकी मैं पार्ट 6 करवा सर रहा हूँ। अब वो वाली स्लाइड एक बार। 1 मिनट बेटा। सर वो देखो स्लाइड एक बार वापस ले आना, मैं स्क्रीनशॉट खींच लूँ। बेटा वो तो मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है, सर खुद से ठीक अब है। जो समझ में आ गया उससे कर लेना। ठीक है, अभी एक जी और सर। करवाऊंगा। चलो पार्ट 4 के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, 1/20 है, तो 1/20 को कैसे बना सकते हो, 100 बना सकते हो, 10 बना सकते हो या 1000? जी, कौन जवाब देगा? सर मैं बताऊं। बताएं रिजवान। सर इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही, तो आ जाएगा 0.05 आंसर आ जाएगा। 1/25 में बेटा पार्ट 5 में क्या करेंगे अब्दुल बारी? सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक। सर 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो 50 बन जाएगा। तो हमें सर तो 50 पावर ऑफ बना 10 लेंगे। बनाना है ना। सर मैं पावर बताऊं। 10। जी बेटा 5। हाँ बोले। सर नहीं आया समझ। नहीं आया समझ में, अयान? जी सर।
1/25 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर 4 से, मतलब 4 से? मल्टीप्लाई पे 4 से करेंगे ना क्यों 4 से करेंगे? सर, क्योंकि हम लोग को 100 जैसा, मतलब 100 लिया, बिल्कुल, फिर इसके 10 की कोई पावर बनानी है, सही है। जी। अच्छा, एक स्टूडेंट का सवाल आया कि थोड़ा सा डिटेल में समझा दें, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बेटा समझा रहा हूँ कि करने क्या वाले हैं, ठीक है। देखो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे और समझा रहा हूँ कि हमें करना क्या है। सबसे पहले तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर ये समझाया था कि 10 की पावर्स क्या होती हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? 10 की पावर 0 का आंसर क्या होता है? 1 अब्दुल्ला, सही, बिल्कुल ठीक है, 1। 10 पावर 1 का आंसर क्या होता है? 10 10, ठीक है। 10 पावर 2 का आंसर क्या होता है? 100 ठीक है। तो चाहे जितनी पावर होती है ना 10 पर, उतने क्या लग जाते हैं? 0 लग जाते हैं। देखो गौर से, ऐसा ही हो रहा है कि अगर यस सर अगर 10 पावर 1 है तो एक 0 लगेगा, 10 पावर 2 है तो 2 0 लगेंगे, और 10 पावर 0 है तो एक भी 0 नहीं लगेगा। इसी तरह 10 पावर 3 का आंसर क्या होगा? 1000, ठीक है। तो यही जो 10 की पावर्स होती हैं वो बहुत सिंपली सॉल्व हो जाती हैं। इस वजह से कभी भी अगर कोई भी 10 की पावर अपॉन में आती है ना, जैसे मैंने कहा 5/100, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आसानी से डेसिमल बना सकता हूँ बगैर डिवाइड किए। बगैर डिवाइड किए क्या कर सकता हूँ? आसानी से डेसिमल बना सकता हूँ। कैसे? देखो, हमें हमेशा कभी भी डेसिमल जो होता है वो नंबर के आगे मौजूद होता है, यानी न्यूमरेटर के 5 के आगे सर मौजूद होता है, सही है जी सर, अयान? जो आपने ये 3 वाला करवाया है, पार्ट 3, तो सर उसमें हम लोग है ना 0.02 कर लेंगे ना, क्योंकि हमारे पे 2 जीरो है नीचे, तो 0.1 मिनट मुझे देखने दें। 02 हो जाएगा सर शायद। हाँ देखो, जी हाँ, सर, 0.02 हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हाँ 2 0 आ जाएंगे 2 नीचे। जीरो है ना सर। अच्छा, अब देखो अब्दुल्ला, इसमें होगा ये कि जब भी पीछे मूव करोगे, डेसिमल पीछे जाता है तो जीरो क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, चलो ठीक है, बहुत आसान है। अपॉन में। और फिर इसके बाद अगर एक और जीरो कैंसिल करना है तो दोबारा एक और नंबर पीछे जाओगे, यानी डेसिमल कहाँ आ गया? यहाँ आ गया डेसिमल। और इससे पहले क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, और इससे बाद में भी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या बन जाएगा? 0.05। तो बस यही करना है आपने। आपने क्या करना है? 10 की पावर बनानी है और आंसर किस में निकालना है? डेसिमल में निकालना है। 10 की पावर कहाँ बननी चाहिए? अपॉन में, डिनोमिनेटर में, ठीक है। बात समझ आ गई? जी अब्दुल्ला, बात समझ आई या नहीं? यस सर ठीक है। अब बेटा, अब लास्ट पार्ट करवा रहा हूँ, 1/40, ठीक है, पार्ट 6। इस जो पार्ट 6 के अंदर है, इसको गौर से सुनिएगा, ठीक है। पार्ट 6 जो है उसमें कह रहे हैं कि 1/40 है। ये जो 1/40 है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? 10 में कर सकता हूँ, 100 में कर सकता हूँ, नहीं 1000 सर, में हम कर लोग सकता इसको हूँ। 10 100 में नहीं कर सकते, 1000 में भी नहीं कर सकते, बस 80 हो जाएगा ना। बेटा 80 का कोई फायदा है? हमें तो पावर ऑफ 10 बनानी है डिनोमिनेटर में, है ना? ऐसा करेंगे क्या? अब बताओ, सोचो क्या करेंगे? कैसे 10 की कोई पावर बनेगी डिनोमिनेटर में? सबने सोचना है ये। 2.5 काशान, साद अहमद, सैफुर रहमान, बेटा मैंने सबको अनम्यूट रखा हुआ है, तो हर कोई अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दे सकता है। सर 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यों अब्दुल्ला 25 से 25 क्यों से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे? कर देंगे रीजन बताओ। सर, ताकि हमारा 10 की पावर में आंसर आ जाए। बिल्कुल सही। अब 10 की देखो, पावर को अब्दुल्ला की सिंप्लीफाई बात करना को मैं बहुत आसान है। एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेटा यहाँ देखें सारे स्टूडेंट्स, 40 जो है वो 100 नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि 40 के मल्टीपल में 100 नहीं आता। अगर सोचो 41 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, 43 ज़ा 120, यानी 100 हम नहीं बना सकते। जब हम 100 नहीं बना सकते, अब हम देखेंगे 10 की कोई और बड़ी पावर बन रही है, यानी 10 की बड़ी पावर 100 से कौन सी होती है? 1000 होती है। क्या 10 की पावर 1000 बन रही है? यानी 40 को मल्टीप्लाई किससे करूं कि 1000 आंसर आ जाए। अब हमने सोचना है कि 40 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1000 आंसर आए, तो सिंपली क्या कर लो, 40 को 1000 से डिवाइड करके देखो। अब जब 40 को 1000 से डिवाइड किया तो देखो आंसर क्या आ रहा है। 40 2 ज़ा 80 आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर क्या आ गया? 2 आ गया। फिर इसके बाद हमने देखा रिमाइंडर क्या बचा? 20 रिमाइंडर बचा। आगे क्या आ गया? एक और जीरो उतर गया,
ठीक है, ये वाला 0। फिर इसके बाद क्या क्या 200 को देखा तो 200 में 5 टाइम आता है, इसका मतलब है 1000 हम 40 को बना सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं? 25 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो ठीक है, ये याद रखना हमेशा 2, 5, 7, 14 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, कभी बड़े नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा 25 से। ठीक है, तो ये अपने जहन को खोल के रखना और बेटा ये इन बातों को समझें कि कभी भी अगर कोई भी ऐसा नंबर जो है वो कोई छोटी पावर में नहीं आता तो उसको बड़ी पावर में देखेंगे। ठीक है, अब 40 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 25 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, जब 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर न्यूमरेटर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 25 से। ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है, जो भी सवाल हो हैंड रेज कर दीजिएगा। अब इसके बाद जब नीचे 25 अपॉन 1000 आ जाएगा, अब 1000 के लिए डेसिमल कहां पर होता है? 1000 का तो डेसिमल नहीं देखेंगे, 25 का डेसिमल देखेंगे। 25 का डेसिमल यहां होगा। एक प्लेस पीछे शिफ्ट करेंगे, कहां आ जाएगा? 5 के पहले आ जाएगा, 0 कैंसिल। फिर दूसरा प्लेस शिफ्ट करेंगे, 2 पे के आगे आ जाएगा, 0 कैंसिल। अब एक और प्लेस जब शिफ्ट करेंगे तो डेसिमल कहां आ गया? यहां आ गया, तो यहां अपनी मर्जी से क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। इस वजह से आपका आंसर क्या बन जाएगा? 0.025। ये बात समझ में आ गई सबको? कोई मसला? देखिए आंसर आ गया 0.02। सर ये आपने डिवाइड किया, अगर डिवाइड में 200 बचा आखिरी में, तो सर आपने 200 को मतलब 0 0। हाँ देखो हुआ ये कि जब मैंने डिवाइड किया 1000 को 40 से तो मुझे पता चल गया कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए? 25 से। 25। ठीक है, तो 1000 कैसे बन सकता है? 40 25 से मल्टीप्लाई करवा के। जी सर समझ गया। सही है, आ गया सबको समझ में? कोई मसला? पार्ट 6 मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसी तरीके से सारे पार्ट्स हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, मैं एक बार बेटा स्क्रीन शेयर कर देता हूं, दोबारा देख लें। अगर कोई पार्ट समझ नहीं आ रहा है तो बता दें। बताएं, पार्ट 7, 8 में कोई मसला किसी को? पार्ट 7 थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है actually सोचो, अपन को। पार्ट 7 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 को कैसे 100 या 10 बनाओगे? क्या 4 को 10 बना सकते हो? नो सर। 100 बनाओगे ना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर 25 से। बिल्कुल सही, 25 से। ठीक जी है, सर सही है। और 2/5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे पार्ट 8 में? 5 को तो फर्स्ट 5 तो आसान है ना, 2 से कर लेंगे आसान। बस बिल्कुल सही। ठीक है, चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं जल्दी से। सर ये जो अभी आपने लास्ट क्वेश्चन करवाया है, इसको एक दफा वापस से, जो आपने 0 पीछे करे, डेसिमल पीछे किए, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। डेसिमल कैसे पीछे किए हैं? अच्छा जी एक मिनट, इस सवाल की बात कर रहे हो? जी सर, क्योंकि आपने इसमें एक 0 काटा नहीं है। हाँ, ये बेटा लास्ट 0 कैंसिल हो गया ना, मैंने कहा तो था। देखो अब मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 25/1000, इसी सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। 25/1000 को देखो, अब 25 के आगे डेसिमल मौजूद है, इस डेसिमल को जैसे ही पीछे शिफ्ट करेंगे यहाँ आ जाएगा और एक 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 के पीछे शिफ्ट करेंगे तो एक और 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कहाँ है डेसिमल? 2 के पीछे। अब मुझे Okay. एक 0 कैंसिल करने के लिए एक और डेसिमल पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी अब डेसिमल कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। इधर आ तो यहाँ अपनी मर्जी से क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे और इस 0 को कैंसिल कर देंगे। बात समझ आई? ओके सर, ठीक है, इस वजह से आपका आंसर क्या बन जाएगा? 0.0। 105। ठीक है, चले अब बेटा ओके क्वेश्चन नंबर 7 पे जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें किसी को कोई स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, चले जी बेटा क्वेश्चन 7 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 में क्या करना है? लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स बाय डिवीजन। ठीक है, क्या करना है आपने? डिवीजन करनी है। सही है। अच्छा एक बात ये मैं बता दूं, स्टार्टिंग क्लास के अंदर क्वेश्चन 7 नहीं आया। एक मिनट, अब आ गया? यस सर, अब आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन 7 क्या है कि हमें इन रैशनल नंबर्स को क्या करना है? डिवाइड करके दिखाना है।
यानी जो 2/5 का आंसर है डिवाइड करके बताना है, 3/30 का आंसर है डिवाइड करके बताना है। अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है। सिर्फ एक सवाल करवाऊंगा बेटा पार्ट 6, बाकी सारे खुद करने हैं सबने, ठीक है? सारे सवाल आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा, एक चीज यहाँ नोट कर लें कि जितने भी स्टूडेंट्स ने इसके अंदर जो भी आंसर आएगा आपका वो किस में होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा, यानी डेसिमल आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा होगा, रुक जाएगा एक जगह पर जाके। इसलिए सबसे मुश्किल पार्ट 6 करवा रहा हूँ, गौर से देखें, व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूँ। जी, पार्ट 6 है बेटा। बेटा एनोटेशंस करना बंद करें। जी, पार्ट 6 है -18 अपॉन 125, ठीक है? अब इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करके दिखाना है। यानी इस 125 को क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे, और इस 18 को कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। डिवीजन के प्रोसेस के अंदर माइनस साइन को इंक्लूड नहीं करेंगे, माइनस साइन को कहाँ लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर के अंदर लगाएंगे, ठीक है? जी बताएं क्या होगा पहला स्टेप, जी आप बताएं। सर अहमद बताएं बेटा, अहमद शकील। सर मैं बताऊं? पहला स्टेप क्या होगा अहमद? सर मैं बताऊं? जी, लगेगा। बताऊं? एक मिनट पॉइंट लगेगा 0 पॉइंट। बेटा अलवास, एक 0 पॉइंट लगेगा 0 पॉइंट लगेगा, और 0 कहाँ आएगा, पर 18 के आगे आएगा। नीचे 0 भी आएगा। अब किससे मल्टीप्लाई करूं? सर अब इसको 125 को 1 से करूंगा, 125 से ठीक है? तो क्या बचेगा बताओ, रिमाइंडर बताओ। सर 75 दोबारा देखो, सर 65। 65 गलत, सर दोबारा ये देखो। माइनस ही टिकनेगा। सर 60 है सिर्फ, बस। गलत, दोबारा। 55 ये माइनस हीटिंग लिखा है आपने। 55। बेटा माइनस इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि वो सिर्फ आंसर में आएगा, डिवीजन के प्रोसेस में नहीं आता माइनस, सही है? अब बताओ कैसे आया 55? अब 55 के आगे 0 लग जाएगा, 0 लगाएंगे। फिर 55 कैसे आया? 55 कैसे आया, देखो जब 0 से 5 माइनस हो सकता है तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे, 7 बना देंगे इसको, और यहाँ 10 बन जाएगा। माइनस करना सिखाऊं अलवास? 10 में से 5 गया, 5 बचा, 7 में से 2 गया, 5 बचा, 55 आ गया। सही है, सही। चलो आगे बताओ, आगे किससे मल्टीप्लाई करूं 125 को? मल्टीप्लाई बाय 4 से करेंगे। 4 से करेंगे, क्या आंसर आएगा? जी 500। 500, ठीक है? अब ऊपर क्या आएगा? ऊपर सर 4 आ जाएगा, रिमाइंडर 50 बचेगा सर। फिर क्या करेंगे सर वापस से एक और 0 लगा जीरो के लगाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से 4 मल्टीप्लाई से कर मल्टीप्लाई देंगे करेंगे अगेन, तो आंसर क्या बन जाएगा? 0.1, सर 0.144। ठीक है? तो ये आपका आंसर बन गया, सही है? अच्छा, अब इसकी वजह से बेटा आपका आंसर किस में आएगा, -0.144, ठीक है? समझ आ गया यान? तो इस वजह से आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ऊपर माइनस है। सबको समझ में आ गया? बाकी के क्वेश्चन 7 के पार्ट्स खुद करेंगे सारे स्टूडेंट्स, ठीक है? अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोबारा। जी, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following rational numbers can be represented as terminating decimals? अब इसके लिए बेटा मैं आप लोगों को एक चीज समझा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, इसको गौर से समझिएगा। देखें, होता ये है कि कभी भी कोई भी डेसिमल्स जो होते हैं टर्मिनेटिंग कब होते हैं? टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि उनके जो नंबर्स होते हैं वो आगे कंटिन्यू नहीं हो रहे होते हैं। जैसे 2.55, 0.144, 0.765, ये सारे क्या हैं, वो डेसिमल्स हैं जो आगे कंटिन्यू नहीं हो रहे, ठीक है? अगर आगे लिखा हो डॉट, ठीक है, डॉट डॉट लगे हुए हो, इसका मतलब क्या होता है कि ये आगे डेसिमल चल रहा है,
ठीक है। अगर जिसके डेसिमल के आगे डॉट डॉट नहीं लगे हों, इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है। सर वो डिवाइड, सर वो जो आपने वो करवाया दूसरा वाला, सर वो डिवाइड होके इसका माइनस हट जाएगा, मतलब माइनस हट गया। डिवाइड हो, देखो डिवाइड के प्रोसेस में माइनस नहीं आएगा, आंसर में माइनस आएगा। और सर इसमें मतलब इसी तरह के वन है तो सर इसमें तो माइनस है ही नहीं, इसमें हम लोग यूं ही आराम से कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, डिवाइड सर जैसे इसमें करते हैं मल्टीप्लाई वैसे कर लेंगे, इसमें भी डिवाइड ही करना पड़ेगा पूरा, कि 2 से डिवाइड यूं पूरा करो। कौन से सवाल की बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। क्वेश्चन 7 पार्ट 1, एक मिनट। बिल्कुल जैसे डिवाइड करते हो वैसे डिवाइड करोगे, 5 को बाहर लिखोगे, 2 को अंदर लिखोगे, ठीक है। अच्छा सर मतलब यूं डिवाइड ही करना है, मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते। हाँ मल्टीप्लाई करके, हाँ अगर आप चाहते हो, देखो लिखा हुआ है उसके अंदर क्या है, डिवीजन। अगर सिर्फ लिखा होता था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज डेसिमल्स, सिर्फ यहाँ तक लिखा होता, बाय डिवीजन नहीं लिखा होता, तो अब आपकी मर्जी होती कि आप उसको 100 बना के 10 बना के कर सकते थे, लेकिन जी यहाँ सर पर अभी तो मैं पूरा करूंगा। लिखा हुआ है बाय डिवीजन। बाय डिवीजन का मतलब क्या है कि डिवीजन के जरिए बताओ। सर इसमें तो कुछ अलग ही नहीं है, सारा ही सेम है। सारे सेम है, बिल्कुल सही। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आएंगे, ये मैंने बता दिया, ठीक है। यानी बहुत सिंपल, 2-3 स्टेप्स में सर आंसर। आगे लिखना होगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? नहीं, इसमें नहीं लिखना होगा, इसमें लिखना होगा, ठीक है। जी सर। अच्छा, तो अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में सुन लें। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बता रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि कौन से डेसिमल्स को टर्मिनेटिंग को पहचानना क्या होता है। देखो अगर किसी भी डेसिमल को डिवाइड करो, जैसे हमने अभी डिवाइड किया था 18/125 को, तो आंसर क्या आया था, 0.144 आया था, ठीक है। अब ये जो डेसिमल आया था, ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब क्या डेसिमल को बगैर डिवाइड किए पहचान सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? तो इसकी एक ट्रिक है। इसकी क्या ट्रिक है, देखो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर जिसके अपॉन में क्या आ रहा हो, 2 आ रहा हो, या जिसके अपॉन में क्या आ रहा हो, 5 आ रहा हो, क्या आ रहा हो, दोबारा बता रहा हूँ, जिस डेसिमल के अपॉन में क्या आ रहा हो, 2 आ रहा हो या 5 आ रहा हो, या इन दोनों का कोई मल्टीपल आ रहा हो, सही है, तो वो डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। फॉर एग्जांपल इन दोनों का मल्टीपल कौन से हो सकते हैं, 100, 200, 300, 1000, 10,000, ये सारे क्या हैं, वो डेसिमल्स हैं, वो फ्रैक्शंस हैं, वो डिनोमिनेटर्स हैं जिनके अपॉन में क्या आ रहा है, 10 या 2 या 5 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है, सही है। अगर किसी फ्रैक्शन के अंदर, जैसे मैंने एक लिखा 3/50, जी, अब मुझे देख के बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम देख के भी बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। ये 50 किसके मल्टीपल में आता है, 2 के मल्टीपल में आता है, 5 के मल्टीपल में आता है, या दोनों के मल्टीपल में आता है, दोनों के मल्टीपल में आता है। इस वजह से मैं इसको क्या कहूंगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहूंगा। ये बात समझ में आई सबको? जी कपड़ा और वो छकली देता, छकली। जी, कोई स्टूडेंट? ये सारे काम ना अपने हाथ से। जी अलवास, अहमद, अयान, समझ में आई बेटा ये बात? सर आ गई। सर जैसे 2 का है और उसके सिमिलर होते हैं 4, 6, ये सब भी होंगे तो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा? नहीं, देखो अगर 2 का वो मल्टीपल जो 5 का भी मल्टीपल हो तो हो सकता है। जैसे 2 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं, देखो सिर्फ जिसमें 2 आए, 2, 4, 8, 16। अब देखो अगर मैं इन सबको देखूं तो सबके अंदर क्या आ रहा है, 2, इसमें 2 2 बार आ रहा है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, और ये 2 की पावर 4 है, ठीक है। या तो वो 2 की कोई पावर हो, या 5 की कोई पावर हो, या फिर 2 और 5 दोनों का कोई मल्टीपल हो। जैसे 2 और 5 दोनों का मल्टीपल कैसे हो, 50 में या तो अगर हम डिवाइड करें तो या तो हमें 2 मिलता है या 5 मिलता है। अगर मैं बात करूं 6 की या मैं बात करूं 75 की, तो ये वो नंबर्स हैं जो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। क्यों टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, क्योंकि 6 के अंदर क्या आता है, 3 आ जाता है, और 75 के अंदर भी 3 भी आ जाता है, ठीक है। तो वो फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर में या तो क्या आ रहा हो, सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा हो, या सर लेकिन अभी 5। आपने जो क्वेश्चन करा है 18/125,
वो टर्मिनेटिंग है। बिल्कुल टर्मिनेटिंग है। देखो 125 किसका मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है 5 का। इस वजह से वो टर्मिनेटिंग है। सर हाँ बोले। ओके सर। सर आप ये 6 तो 2 के टेबल में भी आते हैं ना? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो अगर 6, ये बात सही है आपकी, अगर एलसीएम लो, देखो 6 का एलसीएम लोगे तो क्या आंसर आएगा? पहली बार 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 आएगा, सही है। तो अगर 2, 5 या उसके अलावा कोई नंबर आ जाए, जैसे 3 आ गया, तो अब ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है, सही है। यानी ये डेसिमल सर तो कैसा है? 4 तो टर्मिनेटिंग 4 हुआ ना फिर। टर्मिनेटिंग में आएगा, 8 टर्मिनेटिंग में आएगा, 16 यानी 2 की कोई भी पावर हो या 5 की कोई भी पावर हो। 5 की पावर में कौन सा आता है? 5, 25, 125 और 625। ये सारे क्या हैं? पावर्स हैं। किसकी? 5 की पावर्स हैं, ठीक है। अगर 5 की पावर हो डायरेक्ट या 2 की पावर हो डायरेक्ट, और ये किस में आ रहा हो? डिनोमिनेटर में आ रहा हो, तो ऐसा डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और इसके अलावा एक और एक्सेप्शन क्या है? या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, जैसे 10, 50, 80। अब देखो अगर इन सब के एलसीएम लोगे तो आपको 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं मिलेगा। तो 2 और 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, ये आप क्वेश्चन करवा रहे हैं? होना चाहिए 5 का, जी ठीक है। इस वजह से ये ऐसे डेसिमल्स को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। जी अयान, समझ में आया टर्मिनेटिंग क्या होता है? सही आप समझा रहे कि सवाल करवा रहे थे? सवाल नहीं करवा रहा अभी, तो सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इसको। सर जी अलवास, सर सही समझ नहीं नेक्स्ट आया। क्लास में इसका सही समझ में नहीं आया? अच्छा एक जी, और कोई सवाल अयान? क्या सवाल है? सही नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्या? हाँ नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी अभी सिर्फ ये याद रखो कि अगर कोई डेसिमल जिसके अपॉन में, फ्रैक्शन में 2 का कोई मल्टीपल आ रहा हो, 5 का कोई मल्टीपल आ रहा हो, या दोनों का कोई मल्टीपल आ रहा हो, तो उस नंबर को, उस डेसिमल को क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, बगैर डिवाइड किए। बगैर डिवाइड किए हम बता सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? अब सिर्फ ये याद रखो, नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन करूंगा तो सही से समझ में आएगा, ठीक है। अभी क्लास का टाइम ओवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह बात होती है, अगर मंडे को क्लास हुई तो, ठीक है। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।